आज देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ को देखेंगे, जिसमें हम आज न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय देखेंगे। पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको बताया था, महासभा के बारे में बताया था, इसके बाद सामाजिक आर्थिक परिषद के बारे में और सुरक्षा परिषद, ये तीन चीज मैंने बता दिया था। और आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ये तीनों अंग के बारे में बताएंगे और लास्ट तक देखिएगा, सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो देखिए, प्रन्यास परिषद, जिसको हम न्यास परिषद कहते हैं, उसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य क्या था? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ क्षेत्र चिन्हित था, तो उसका प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करना, उसकी वाणिज्यिक गतिविधि को देखभाल करना, उनके तमाम गतिविधियों को देखभाल करने का काम कौन करता था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यास परिषद ही करता था। यह संस्थान की स्थापना, इसका स्थापना 1945 में हुआ था और जिस समय स्टेबल हुआ था, स्थापित हुआ था, उस समय 11 ऐसे क्षेत्र थे पूरे विश्व में जिसका प्रशासनिक व्यवस्था ये देखने का काम करता था। लेकिन 1994 ईस्वी तक इस 11 को जो क्षेत्र था, उसको धीरे धीरे स्वतंत्र कर दिया गया और अंत में आप देखते हैं कि इसका कार्य नगण्य हो चुका है। इसी प्रकार से देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना 1945 में होता है और यह इसका जो हेड क्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं हैं, दो देशों के बीच जो विवाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है 193, उसके आपस में जो भी विवाद है, उस पर वो न्याय देते हैं, उसकी समस्याओं को सुनते हैं और उस पर न्याय देने का काम करते हैं। आप देखिएगा, इस न्यायालय में भारत के भी बहुत सारे न्यायाधीश बने हैं। तो कौन कौन से न्यायाधीश है? तो आप देखिएगा, भारत के कुछ न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने, उसमें दलवीर भंडारी 2012 में बने, रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 में बने, नागेंद्र सिंह 1973 में बने, सर बेनेगल नरसिम्हन राव 1952 में बने। इस प्रकार से चारों जज जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किए, जो भारतीय थे। इसी प्रकार से अगला जो इनका अंग है सचिवालय, सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने पदाधिकारी हैं, वो सब की नियुक्ति यहाँ पे होती है और यहीं पे काम करते हैं। और इस सारे पदाधिकारी की नियुक्ति महासभा के द्वारा होता है। और आप देखेंगे कि सारे अंग यहीं पे बैठते हैं, सारी की नियुक्ति होती है, तमाम गतिविधियों का निष्पादन यहीं से होता है, सचिवालय से। तो इस प्रकार से आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखा। दैट्स ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब।